Hello dear student, you are once again most welcome to Math वाले बाबा YouTube channel, a complete solution of class 9 and class 10 maths। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RS अग्रवाल नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1E का फुल सॉल्यूशन। और ऐसा कंटेंट मैं आपसे वादा करता हूँ YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो कृपया कमेंट करें और मुझे भी बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। एक्चुअली मैं ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी लेक्चर में करवा चुका हूँ, डेली लेक्चर में। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसे विजिट जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले कहेंगे ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन एक्स वाई एंड टेक ओ मिड पॉइंट। तो चलिए करते हैं। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और एक मिड पॉइंट ओ ले लिया। उसके बाद क्या करना है कि मेजर करना है ओ इजकल टू 2 यूनिट्स एंड ड्रॉ ए बी इजकल टू 1 यूनिट। और ए बी कैसा होना चाहिए, ए बी जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए ओ ए का। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो ओ ए आप स्केल से नाप लोगे, ये 2 यूनिट्स होना चाहिए, ओके। और उसके बाद ए बी जो है, ए बी आपका ओ ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ए बी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कितना ड्रॉ करोगे तो 1 यूनिट ही ड्रॉ करोगे। रूलर से आप इसको मेजर कर लोगे, ओके। समझ आ रहा है। स्टेप 3 क्या है। अब सवाल आपके मन में आएगा कि मैं 2 यूनिट ही क्यों लिया ओ ए, है ना, और ए बी 1 यूनिट ही क्यों लिया, तभी पता चल जाएगा। डोंट वरी, ध्यान दो। अब हम लोग करेंगे ज्वाइन ओ बी, यहाँ से ओ से बी को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, कर लिया। और देन ध्यान दो, क्लियरली ट्रायंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इजकल टू ओ बी। ओके, देखो कैसे। ओ ए और ए बी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ओ ए बी। तो हम लोग अगर अंडर रूट ओ ए स्क्वायर करें और ए बी स्क्वायर करें तो मेरा ओ बी आएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा ओ बी लिए हैं कि हमको रूट 5 आ जाए। तो ओ ए मैं जानबूझ के 2 लिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, है ना। और ए बी 1 लिया तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आ जाएगा। और 4 + 1 रूट अंडर 5 आ जाएगा। इसलिए मैं जानबूझ के ओ ए 2 लिया और ए बी 1 लिया। ऐसा आपको सोचना होगा कि मैं क्या कर दूं, मैं कैसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं ताकि मेरा जो हाइपोटेनस है वो जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है वही आ जाए। तो क्वेश्चन रूट 5 पूछ रहा था, इसलिए मैं ऐसा ही कुछ किया। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। ध्यान दो, ये रूट 5 हो गया। अब कर चलो क्या करेंगे, ध्यान दो। कर टेक ओ बी एज रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क बी पी विच कट्स लाइन एक्स वाई एट पी सच दैट पी इजकल टू रूट 5। समझो, मैं एक एक बात बताऊंगा। तो ओ बी जो है ये रूट 5 है, लेकिन क्या मुझे ट्रायंगल बनाने को तो नहीं कहा था। ये थोड़ी क्वेश्चन में कहा है कि ट्रायंगल बना दो और उसका हाइपोटेनस अंडर रूट 5 होना चाहिए। क्वेश्चन में मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है और मेरा नंबर लाइन एक्स वाई है, ना कि ओ बी। ओ बी रूट 5 है, लेकिन हमको नंबर लाइन पर रूट 5 चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, ओ और बी को रेडियस मान के यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे काटेगा नंबर लाइन। ओके, मैं करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। कहीं ना कहीं काटेगा और जहां काटेगा वो भी रेडियस के इक्वल होगा, तो वो भी अंडर रूट 5 ही होगा। ओके, समझ आ रहा है। तो ध्यान दो, तो ये भी हो गया क्या अंडर रूट 5 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ किया अर्क, कंपास रख लोगे ऊपर, ध्यान दो, और पेंसिल रखोगे बी पे और एक अर्क ड्रॉ करोगे तो पी यहाँ पे काटेगा और पी का जो वैल्यू होगा वो रूट 5 के इक्वल ही होगा। समझ आया। अगर नहीं समझ आया हो तो आगे बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका, आरसी वाले में बहुत सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया। चलिए देखते हैं। ध्यान दो, रूट 3 को दिखाना है। तो देखो रूट 3 के लिए कोई भी लॉजिक लगा लो, आपको ट्रायंगल बनाना है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो 1 1 रखोगे तो रूट 2 आएगा, 2 1 रखोगे तो रूट 5 आएगा। मतलब रूट 3 का कोई भी उपाय नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको रूट 2 बनाना होगा, फिर हम लोग रूट 3 बनाएंगे। ओके, ध्यान। तो ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, वही है सेम टू सेम। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ओ मिड पॉइंट लेंगे एक्स वाई का जो कि 0 को दिखाएगा और ओ ए को 1 यूनिट ड्रॉ करना है। तो ओ ए मैं 1 यूनिट ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया हूँ। अब यहाँ पे 1 यूनिट और ड्रॉ करूंगा क्योंकि पहले मुझे रूट 2 बनाना है। ठीक, कर दिया 1 यूनिट ड्रॉ। सेम टू सेम प्रोसेस है, आप बस स्टेप लिखते चलना। मैं आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ, स्टेप आपका ऊपर लिखाते जा रहा है तो आप उसको लिख सकते हो आराम से। ध्यान दो, अब मैं क्या करूँगा, ओ से बी को ज्वाइन कर दूंगा। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। ओ ए का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, और 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 2 आ जाएगा। लेकिन मुझे रूट 3 दिखाना है और मेरे पास एक ही उपाय है कि पहले रूट 2 बना लो फिर रूट 3 बनाना आसान है। मैं ऑलरेडी लेक्चर में रूट 3 बना चुका हूँ, लेकिन आपके लिए मैं अलग से सॉल्यूशन लाया। तो चलिए जानते हैं कैसे बनेगा। तो ये रूट 2 हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग बी सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 1 यूनिट का होगा
और BC किसके परपेंडिकुलर होगा, OB के। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। कर दिए, BC परपेंडिकुलर OB के, और ये 1 यूनिट होना चाहिए। अब करा ज्वाइन करो OC को, तो कर लेते हो OC को ज्वाइन, वेरी नाइस। अब ध्यान दो, अब देखोगे कि OBC ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, OBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए लिख देते हैं OBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस OC हो गया, कैसे निकालेंगे, तो OB का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, देख लो √2 का स्क्वायर किए तो 2 हो गया है ना, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 √3 आ गया, तो OC क्या आ गया, √3। तो OC मेरा जो है √3 आ गया। अब समझो, मुझे नंबर लाइन पर √3 दिखाना है, मुझे ये नहीं कहा था कि एक ट्रायंगल बना दो राइट एंगल और वहां दिखा दो √3 हाइपोटेनस को, नहीं। तो हम लोग लॉजिक लगाएंगे, पहले तो हमको ट्रायंगल बनाना होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, एक अर्क रेडियस लेके एक अर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ OC को रेडियस मानो और यहाँ पे पेंसिल रखो जहाँ पे मैं अभी मार्क किया हूँ, और पेंसिल रखो और एक अर्क बना लो, ये नंबर लाइन को काटेगा, और जहाँ काटेगा O से लेके उतना दूरी जो है आपका वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कहाँ काटेगा, यहाँ काटा, और यहाँ पे Q जो है इसको Q मान लेने का, और ये √3 हो जाएगा। एक्चुअली मैं स्टेटमेंट लिख चुका हूँ आपके लिए, तो आप स्टेटमेंट पढ़ते चलो, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, OC एज रेडियस एंड ड्रॉ एन अर्क CQ, ओके, विच कट XY एट Q। देखो सब चीज़ लिखा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके एग्जाम में अच्छा नंबर है बस। तो चलिए आगे चलते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम स्टेप है, बस जल्दी जल्दी बनाना है। आगे है लोकेट अंडर √10। देखो √3 बनाना में प्रॉब्लम था, लेकिन √10 क्या हम बना सकते हैं। देखो करना क्या है, कोई भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, सिंपल आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और उसका हाइपोटेनस उतना ही होना चाहिए जितना आपका क्वेश्चन में दिया है। तो √10, तो कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल सोचो जिसका हाइपोटेनस 10 आ जाए रूट में, ओके। तो सोचते हैं क्या है, देखो एक 3 ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और एक 1 ले लेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा, तो √10 आ गया ना। तो चलिए करते हैं, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन XY एंड टेक्स O मिड पॉइंट। तो चलिए ले लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर मेजर करेंगे O = 3 यूनिट, अभी OA 3 लेंगे और AB 1 लेंगे। तो चलिए लेते हैं फटाफट, OA 3 यूनिट और AB 1 यूनिट। अब O से B को ज्वाइन कर दो और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बन गया। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 1 का स्क्वायर करोगे 10, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 1 का 10, OB कितना आ गया, OB आपका आ गया √10। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, मुझे OB नहीं चाहिए √10, मुझे लाइन पे चाहिए। लाइन पे बनाने का एक ही तरीका है कि OB को मान लो रेडियस और एक छोटा सा सर्कल का अर्क ड्रॉ कर लो। एक्चुअली में है सर्कल, लेकिन आपको इतना ही ड्रॉ करना है कि नंबर लाइन को काट दे, क्योंकि उतना का ही का आपको काम है, पूरा थोड़ी सर्कल बना के रखना है। तो मैं यहाँ से एक अर्क बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पर काटेगा और जो काटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दो। काटा, ये P आपका क्या आ गया, √10, जहाँ पर काटा वो 10 आ गया, √10। वही करना है, हाइपोटेनस जो आए उससे यहाँ से अर्क ड्रॉ कर देना, हर केस में वही करना है। और स्टेटमेंट भी बार बार वही है, एक बार स्टेटमेंट लिखना सीख लो, अच्छे से नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि बार बार वही स्टेटमेंट है। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझ लो, वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, समझ आएगा, ध्यान दो। आगे √8 को देखो, √8 के लिए भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, कैसे, AB 2 ले लो और OA 2 ले लो और AB भी 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 4 8 हो जाएगा और √8 हो गया, है ना। तो आप इसको बना सकते हो, तो इसके लिए आसानी है। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और O मिड पॉइंट लो, किया मैं, सेम टू सेम काम बार बार करना है। OA 2 यूनिट लेना है, ड्रॉ AB = 2 यूनिट, दोनों लेना है, क्योंकि हमको √8 लाना है, ठीक। तो ले लिया, ये भी 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट, ओके, कर लिया। अब O से B को मिला, क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो मिला लेते हैं। अब देखो 2 ये है और 2 ये है, तो ये हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लेने का, है ना। तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 4 8 हो जाएगा, तो √8 आ गया, है ना। तो OB कितना आ गया, √8। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, मुझे तो नंबर लाइन पे चाहिए ना, नंबर लाइन पे चाहिए, तो कैसे क्या करेंगे, वही काम, O पे कंपास का टिप रखो और B पे पेंसिल रखो और एक अर्क ड्रॉ करने का, जहाँ काटेगा वही आपका √8 हो जाएगा, ठीक। जहाँ काटेगा √8 हो जाएगा, उसको कोई नाम दे देंगे, P F G जो भी देना है, मैं यहाँ पे P दिया हूँ। और नीचे आप स्टेटमेंट लिखना ना भूले, स्टेटमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर मार्क्स।
आप सिर्फ डायग्राम बना कर लाओगे तो हाफ मार्क्स मिलने वाले, ध्यान दो। उसी तरह ये 4 क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। अगर अभी भी दिक्कत है कमेंट करो। अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरा लेक्चर सीरीज डेली का देखो, समझ पक्का आएगा। यहाँ RS अग्रवाल सॉल्यूशन काफ़ी क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं। √4.7 है, इसको ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे दिखाना है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं लेक्चर नंबर एक्चुअली में 6 में मैं डिस्कस किया, 6-7 में देख लेना, मिल जाएगा, मैं वीडियो अंत में बिल दे दूंगा। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे, ध्यान दो, ध्यान से समझो, समझ आएगा। करा ऑन ए लाइन XY ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4.7 यूनिट। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना का आप पहले AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। तो चलिए करके दिखाता हूँ। पहले तो एक XY एक लाइन ले लेना है, जितना बड़ा ले सको, जितना बड़ा आपका कॉपी उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कितना बड़ा ले, लाइन है ना, लाइन का कोई लेंथ नहीं मेजर कर सकते, तो जितना कॉपी में जगह है स्पेस से ले लो। फिर क्या करना है स्टेप 2 में, और दूसरा है कि AB इक्वल टू 4.7 यूनिट नाप लो। तो लाते हैं रूलर और नापते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हो गया 4.7, तो 2 मार्क कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं, कर लिए, ये हो गया 4.7। तो ध्यान दो, हो गया 4.7 यूनिट, वेरी गुड। ऐसे ही करना है, रूलर लेके कर लेना है। अब देखो स्टेप 2 क्या है, AB एक्सटेंड होता था बढ़ाना, AB टू C, AB को एक ज़्यादा बढ़ा दो। कितना बढ़ा, 1 यूनिट, मतलब B से एक 1 यूनिट और बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। B से C एक 1 यूनिट रूलर से नाप लेना है, और B से C यहाँ 1 यूनिट लिख देना है, समझ आएगा, टेंशन नहीं लो। अब देखो पूरा ध्यान दो, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या करना है, टेक अ मिड पॉइंट ऑफ AC एज O एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ OA एज रेडियस। 1 बाय 1 चलते हैं। पहले करा मिड पॉइंट लो AC का, A यहाँ है मेरा और C यहाँ है, दोनों के बीच का निकालना है। कैसे निकाले, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहते हैं, कुछ बच्चा रूलर दे के नापने लगते हैं और काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो सबसे अच्छा मिड पॉइंट निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे एक कंपास रखो, और यहाँ पे कंपास का रखो, एक उसका जो टिप होता है वहाँ A पे रखो, और पेंसिल से यहाँ एक अर्क ड्रॉ करो। ठीक, A पे रख के कर लो, और फिर C पे रख के कर लो। जहाँ का मिड पॉइंट निकालना है उसके 2 पॉइंट को चुन लो, वहाँ पे टिप कंपास का रखो और पेंसिल से अर्क ड्रॉ करो। मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। A पे रख के किया तो एक अर्क ऐसे बना, C पे रख के किया तो एक अर्क ऐसे बना, दोनों कट गया। और जो दोनों कटा वहां से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करो, और वो परपेंडिकुलर जो लाइन को मिलेगा वही मिड पॉइंट कहलाएगा। तो मैं कर देता हूँ, ध्यान दो। छोटा छोटा पेंसिल लेना, पतला सा, और डॉट 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 करके बनाना, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए, मिड पॉइंट बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। कर दिया। देखो ये मिड पॉइंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताया हूँ, और इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा आपको। ठीक, अब ध्यान दो क्या करेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख दिया हूँ, ध्यान दो, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ OA एज रेडियस। अब देखो कंपास का तो काम पड़ेगा ही, बिना कंपास का कुछ नहीं होगा। O पे एक कंपास का टिप रखो और A पे उसका पेंसिल रखो, और यहाँ से एक अच्छा सा सर्कल बना लो, जितना अच्छा से बना सकते हो। मेरे पास तो कंपास नहीं है, फिर भी मैं देखो एक रफ सर्कल बना दे रहा हूँ। ओ सॉरी, C तक बनाना है, तो एक अच्छा सा सर्कल बना लो, यहाँ से ऐसे कुछ करके, ऐसी सर्कल नहीं है लेकिन बना दे रहा हूँ, डोंट वरी। ध्यान दो, बना लिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब क्या करना, A से C एक सर्कल बन गया, लेकिन मुझे सर्कल बनाने का नहीं था। देखो सुनते तो समझ आते जाएगा, मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए, ध्यान दो। अब करा है BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करो DC के, और जो सर्कल को मिलेगा कहाँ पे, सेमी, ये से मेरा क्या बना, सेमी सर्कल, आधा सर्कल है, पूरा सर्कल तो है नहीं, तो सेमी सर्कल बना। तो BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है DC के, ओके, जो कि मीट करेगा सर्कल से D पे। ठीक, तो चलो करते हैं। BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किसके, BC कर दो, यहाँ DC लिखा गया बाय मिस्टेक, तो यहाँ मैं BC कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, छोटा सा मिस्टेक है, उस पर आपको ध्यान नहीं देने का। हो गया, ध्यान दो। तो ये BD परपेंडिकुलर है BC के, तो ये BD परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दिया, किसके, BC से। B से करना परपेंडिकुलर ड्रॉ, इसके लिए कोई लॉजिक लगाने का नहीं, एक रूलर लाने हैं और B से एक लाइन खींच देना है, और ये D पे जाके सेमी सर्कल का मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों करेंगे, तो देखो भी बताता हूँ। क्योंकि जो मेरा BD है ना, वो √4.7 की मतलब कि इक्वल होगा। हाँ, देन द लेंथ ऑफ BD जो है √4.7 के इक्वल होगा, ये होगा। ऐसा करोगे तो √4.7 के इक्वल होगा। इसका प्रूफ अभी नहीं करना है, जितना कहा गया उतना करो, ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं है। नाउ ड्रॉ एन अर्क विथ BD एज रेडियस मीटिंग द लाइन XY IT। देखो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं कि हमको एक लाइन ड्रॉ कर देना है इसके इतना,
मुझे तो ये नंबर लाइन पे दिखाना है। तो मेरे पास एक ही तरीका है, जब भी कोई चीज़ नंबर लाइन पे दिखाना हो तो हम लोग अर्क ड्रॉ करते हैं, रेडियस मान के उसको। ठीक, तो हम बी डी को रेडियस मानेंगे और यहाँ से एक अच्छा सा प्यारा सा पेंसिल रख के एक अर्क ड्रॉ करोगे और ये कहीं ना कहीं काटेगा, जहाँ काटेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, √4.7 का वैल्यू हो जाएगा। तो देखो कहाँ काटता है, देखो यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा, तो जहाँ पे काटा उसको हम लोग ई मान लेते हैं, मान लिए ई, वेरी नाइस। और ये जो है बी से लेके ई, कहाँ से लेके कहाँ तक, बी से लेके ई, यही आपका आंसर हो गया √4.7। ध्यान दो, तो हेंस द लेंथ लिख देंगे अंत में स्टेप 6 में। देखो स्टेप देखते चलो, मैं बताते जा रहा हूँ, स्टेप खुद को खुद लिखाते जा रहा है, आपके लिए मैं पहले से बना के रखा हूँ। हेंस द लेंथ बी इज इक्वल टू √4.7। अब देखो बी ई √4.7 तो आ गया, लेकिन मुझे तो नाप के निकालना है, तो हम रूलर फिर लेके आते हैं और नाप लेते हैं बी मेरा कितना आ रहा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दो, ले आया, देखो अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं। बी से ई देखोगे तो 2.1 तो नहीं है, 1 से थोड़ा कम है, मतलब 2.05 के लगभग है। तो मतलब बी से ई 2.05 आया, तो इसको नाप लिया। अच्छा इसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो, हाँ देखो 2.15 के क्रॉस आएगा, ठीक ना। तो वही 0.5 मतलब 1.15 के लगभग आएगा। स्केल थोड़ा मैं लेके आया हूँ तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई होगी, लेकिन 2.15 आएगा। तो यहाँ लिख दोगे डॉट 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 पेंसिल से करके अच्छे से, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले बाकी सभी स्टूडेंट के कंपेयर में, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो। ओके, तो √4.7 का रूट निकालोगे तो 2.15 आएगा, इसको ऊपर में आप बना के अच्छे से लिख दोगे। तो यही आपका आंसर हो गया, ज्योमेट्रिकली निकाल लिया, ना कोई कैलकुलेटर यूज किया ना कुछ। आपको दिक्कत आ रहा होगा, अब लग रहा होगा कि मैं भूल गया, अरे आगे और भी क्वेश्चन है 1-2, टेंशन नहीं लो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। RS अग्रवाल में 2-3 दिया है प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ आएगा। ध्यान दो, करा है रिप्रेजेंट √10.5 ऑन द नंबर लाइन, सेम टू सेम क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे पता है ना, अभी तुरंत बताया हूँ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे XY, फिर AB जितना दिया है उतना AB को मान लेंगे, इतना तो याद होगा ना कम से कम। तो चलिए करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिए और AB को मान लेना है 10.5 स्केल से नाप के। ठीक, स्केल लाया, यहाँ पे हो गया एक पॉइंट मारोगे और यहाँ पे 10.5 पे एक पॉइंट मारोगे यहाँ पे, है ना। तो चलिए करते हैं, मार दिया 2 पॉइंट, वेरी नाइस। अब लिख देने का कि ये 10 पॉइंट क्या है मेरा 5 यूनिट्स है। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओ, नंबर तो आना है, मैं कह रहा हूँ। ओके, तो ए बी क्या हो गया 10.5 यूनिट्स। ओके कर लिए। अब क्या करना है, आपको दूसरा पता होगा, अच्छे से सोचो क्या करना है। हाँ, परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना है बाबू, पहले एक यूनिट बढ़ाना है, बी से सी एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है। देखो एक्सटेंडेड ए बी टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट, कंफ्यूज नहीं होना है, बी से सी हमेशा 1 यूनिट बढ़ा लेना है आपको। तो चलिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ, बी से सी 1 यूनिट, स्केल से ही रूलर से नाप के खुद से कर लोगे, इतना तो आता होगा। ध्यान दो, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और किसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बार बार बता रहा हूँ, ए और सी का। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट, पता है ना, ए पे कंपास रखना है, पेंसिल से अर्क बनाना है, सी पे रखना है। तो चलिए कर लिए, ऐसे ऐसे अर्क कटेगा, यहाँ से डॉट 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 पेंसिल करूंगा और यहाँ पे कहीं आएगा। तो चलिए करके दिखाता हूँ। हाँ, इसको मान लेंगे ओ, क्योंकि ये मिड पॉइंट मान लिया, वेरी नाइस। अब क्या करना है, सोचो सोचो, पीछे ही बताया हूँ। अब सर्कल बनाना है, किसको मान के, ओ ए को रेडियस मान के। तो चलिए मैं एक रफ सर्कल पहले बना देता हूँ, आपको समझ आए। सी पे जाना है, सी पे। मेरा सर्कल हमेशा खराब बनता है, डोंट वरी, मैं ऑलरेडी आपके लिए सर्कल बना दिया हूँ। ठीक, हाँ यही हुआ आपका सर्कल, वही चीज़ है। स्टेप आप ये नहीं कि आपके लिए मैं छोड़ दिया, स्टेप नहीं बताया, अरे वही चीज़ है, ऊपर लिख दिया हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, ए से सी बना लिया, वेरी नाइस। अब क्या करना है पता है ना, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऊपर की ओर, और ये कहीं ना कहीं इस सेमी सर्कल को काटेगा। तो चलिए काटते हैं, वही चीज़ मैं ऊपर लिखा हूँ, ठीक ना, सेम टू सेम है, देख लो अच्छे से, पढ़ लो, समझ आ जाएगा। कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये डी को यहाँ पे काटा। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेरा बी डी है वही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में क्या कहा था, √10.5, तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो √10.5 के ही इक्वल आएगा। लेकिन मुझे किस पे चाहिए, मुझे इस नंबर लाइन पे चाहिए। और किसी भी लेंथ को नंबर लाइन बनाने का क्या तरीका है, सर्कल बनाओ। ओके, अर्क बनाओ, मतलब सर्कल पूरा नहीं बनाना, आधा ही बनाओगे तो काम यहाँ पे चल जा रहा है, थोड़ा सा बनाओ। हाँ, वही चीज़ मैं ऊपर लिखा, द लेंथ ऑफ बी डी इक्वल टू √10.5 यूनिट, जो मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। नॉट ड्रॉ एन अर्क विद बी डी एज रेडियस,
और जो कि कहाँ मिलेगा, एक्स वाई लाइन को ई पे मिलने वाला है। हम मान लिए, तुम ऐप मानो, मुझसे कोई लेना देना नहीं, हम ई मान लिए जहाँ मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं। हाँ बनाया, ई पे जाके मिल गया, है ना, समझ आ रहा है बात। और ये जो बी से ई है, बी से जो ई है वो आपका √10.5 आ गया। लेकिन बच्चे कंफ्यूज है कि जो क्वेश्चन में कहा था √10.5 वो तो निकाल लिया, अब नापूं कैसे। अरे भाई रूलर है ना आपके पास, बी और ई के बीच में रखो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ध्यान दो। तो वही चीज़ मैं लिख दिया, लेंथ बी इज √10.5 यूनिट, मेजरिंग इट यूजिंग रूलर। तो चलिए रूलर ले आते हैं आपके लिए, है ना, सामने देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो आएगा वही आंसर। 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, देख लो 3.25 आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रख के दिखा दे रहा हूँ, ये 2 के अप्रॉक्स में है। ओके, अरे इतना छोटा रूलर है, 2 के अप्रॉक्स में आ गया, मतलब कि एक्यूरेट निकालोगे तो 3.25 आएगा। और देखो मैं इसको रूलर से ही बना दिया, ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से करने वाला है, और ये देखो ज्योमेट्रिकली तो बनाया, समझ आ रहा है। हाँ ऐसे लिख दोगे अच्छे से सजा के, डॉट 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 करके, ये मैं बता रहा हूँ बुक में नहीं मिलेगा, और ऐसा बनाओगे तो सबसे अच्छा नंबर मिलेगा, ध्यान दो। अब ऐसा ये क्वेश्चन है, मैं इसे जल्दी कर दे रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा, आप मेरे साथ साथ करो, स्टेटमेंट सिर्फ देखते चलो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझते चलो, ध्यान दो। एक लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स वाई, बहुत अच्छे। अब मैं नापूंगा, जो क्वेश्चन दिया है 7.28, ए बी को नाप लिया 7.28, वेरी गुड। अब क्या करूंगा, एक बढ़ाऊंगा, बी सी इक्वल टू 1 यूनिट, नाप लो, अरे बाद में स्केल आ रहा है, पहले ये नाप लिया मैंने, चलो ध्यान दो, बी सी इक्वल टू 1 यूनिट करूंगा, तो कर लेते हैं, वेरी नाइस। अब क्या करना, एक मिड पॉइंट ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, अर्क बना लिए, ए पे रख के, सी पे रख के, अब पता है 2-3 बार बता चुका हूँ। अब एक परपेंडिकुलर ऊपर से ड्रॉ कर देंगे, डॉट 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 डॉट, है ना, यहाँ ओ आ जाएगा, मिड पॉइंट ओ आ गया, वेरी नाइस। अब क्या करना, एक सर्कल बनाना है, ओ एक रेडियस मान के, ऐसे कुछ सी पे, है ना, तो चलिए बना देता हूँ, बना दिया, वही स्टेटमेंट वही है, सब एक ही स्टेटमेंट है, बार बार डाटा है स्टेटमेंट। तो ये ओ ए क्या हो गया मेरा, सेमी सर्कल, ध्यान दो। अब क्या करना, आपको पता है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसके ऊपर सीधा सीधी ऊपर जाना है ना, और कहीं ना कहीं मिलेगा, और जहां मिलेगा वही मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन मुझे नंबर लाइन पे भी दिखाना होगा, ध्यान दो, यहाँ पे मिला डी मान लेने का, ओके, ध्यान दो। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिख दिया हूँ कि बी डी जो है √7.28 के इक्वल आएगा। आपको पता है मैं बार बार यही चीज़ लिख रहा हूँ, ये आएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, नंबर लाइन पे। तो मैं क्या करूँगा, मान लिया कि नंबर लाइन को एक अर्क ड्रॉ करूँगा, बी डी को रेडियस मान के एक अर्क ड्रॉ करूँगा, और वो नंबर लाइन पे ई पे मिलेगा, है ना, और वही मेरा आंसर होगा, ध्यान दो, ई पे मिला। अब जो बी ई होगा, बी ई का जो वैल्यू होगा √7.28 के इक्वल होगा। बस इसको आप रूलर से नाप लेते हैं, चलिए आते हैं रूलर देख, ओके, रूलर देख क्या है, यहाँ पर 2.7 में डायरेक्ट कर दिया ताकि टाइम नहीं लगे, ओके, √, ये आप करोगे, रूलर का आप यूज कर देना दोस्तों, मैं बार बार नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं 4-5 बार बना चुका हूँ अभी सामने में आपके। तो √7.28 का वैल्यू रूलर से नापोगे 2.7 यूनिट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो तो ठोको लाइक, आगे चलते हैं। लो फिर भी आपके लिए मैं इसको मेजर कर ही देता हूँ कि आपको डाउट ना लगे। देखो हाँ यहाँ 2.7 पे आ रहा है ना, देखो सेम टू सेम है, मैं आपके लिए रूलर फिर ले आया। चलो अब आगे चलते हैं, आगे वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आगे में 1 लगा के आपको कंफ्यूज कर डाला, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो सेम टू सेम है, चलिए फटाफट बनाते हैं, कुछ नहीं करना, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ 1 भी है, और याद करो कि सिर्फ √9.5 है, बाद में याद करेंगे कि अरे 1 भी था, है ना। तो चलिए देखते हैं, लाइन ड्रॉ करना है XY, वही चीज़ लिखना है, ए बी को, ठीक, एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे रूट लगा दिया, उसको हटा लो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पर हटा दिया, ए बी इक्वल टू क्या है 9.5 यूनिट। तो कर देते हैं, आइए फटाफट कर दिए, वेरी नाइस। अब आगे क्या करने का बताइए आपको, 1 यूनिट बढ़ाऊंगा, लो नाप लेते हैं, बाद में नापते हैं, ओके, मैं इसको पहले कर दे रहा हूँ नापने। इफ़ यू डोंट माइंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ए बी को आप 9.5 यूनिट मान लोगे और बी सी 1 यूनिट ज़्यादा ले लोगे। तो चलिए लेते हैं, ओके, ले लिए, वेरी नाइस। अब क्या करने का, ए सी का मिड पॉइंट बनाना है, ए यहाँ पे है और सी आपका यहाँ पे है, दोनों का मिड पॉइंट बनाना है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, कैसे, अर्क ड्रॉ करके, यहाँ देखो कर दिया अर्क ड्रॉ, यहाँ पे यहाँ काटेगा और नीचे डॉट 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 कर लोगे, कर लिए, यहाँ ओ बन जाएगा सेंटर, ओ ए को मान के आपको एक क्या डराना है, क्या बनाना है, सेमी सर्कल, ओके, कर लोगे, वेरी इजी, स्टेप वही है, सेम टू सेम स्टेप बार बार ला रहा हूँ, बना लिए, वेरी नाइस। अब क्या करना है, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऊपर की ओर,
कर लिए। ओके, और फिर आपको आगे पता है कि BD जो है मेरा वैल्यू है, क्वेश्चन में जो वैल्यू था √9.5 वो BD के इक्वल है। अब क्या करने का, एक अर्क ड्रॉ कर देने का D पर से, और जो अर्क यहाँ काटेगा XY पे वही आपका आंसर। देखो कर लिया, वेरी नाइस। अब जो BE है वो किसका वैल्यू आ गया, √9.5 का, तो ये आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या था, 1 + √9.5, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, ये जो वैल्यू आया ना उसमें एक ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। द लेंथ ऑफ BF = 1 + √9.5 मेजरिंग इट यूजिंग रूलर। देखो यहाँ पे 1 यूनिट मैं मान लिया। ओके, 1 यूनिट मान लिया, तो ये जो है BE तो मेरा क्या आ गया, √9.5 जो कि 3.1 यूनिट के इक्वल आएगा। रूलर से नाप लेते हो तो देख लेते हैं, यहाँ पे 3.1 आ रहा है BE। ओके, BE √9.5 का वैल्यू 3.1 यूनिट आ गया, लेकिन मुझे 1 + √9.5 का निकालना है, तो मुझे एक और ऐड करना होगा। तो यहाँ पे एक और ऐड कर दो और यहाँ लिख देंगे 1 यूनिट। E से F एक और मैं मान लिया, इसके रूलर रख के E से F नाम मान के 1 यूनिट नाप लिया। और देखो ये है मेरा √9.5 और ये है 1, तो टोटल V से F अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + √9.5। ठीक, समझ आया बात अच्छे से। वीडियो पॉज करके अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझ लो। आगे चलते हैं, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा विजुअलाइज, रिप्रेजेंट करना है 3.765 को नंबर लाइन पे यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन NCERT का देखोगे सॉल्यूशन 1.4 में करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपके लिए करवा रहा हूँ आज। ध्यान दो, क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पहले लिखेंगे और उसके बाद मैं समझाऊंगा, हर एक स्टेप को समझाऊंगा। ध्यान दो, लिखेंगे क्लियरली 3.765 लाइज बिटवीन 3 और 4। साफ है, 3 और 4 के बीच में आएगा। सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट जूम 3/4 ऑफ ए नंबर लाइन बाई अ लेंस। और आपको अगर दिखाना है तो आप लेंस लगाओ 3/4 पे, तभी तो अंदर का पॉइंट वाला चीज दिखेगा। अब जो क्या करेंगे, लिखने का आप समझो, बार बार वही चीज लिखना है, अच्छे से समझो, सुनो, समझ आएगा, अंत में आप बोलना समझ आया कि नहीं आया। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू 10 इक्वल डिवीजन। अब क्या करेंगे, 3-4 के बीच का जो दूरी है उसको 10 भाग में बांटना है, हमेशा याद रखना, हर बार 10-10 भाग में बांटना है, यही चीज लिखना है। क्या हो जाएगा, 3.1, 3.2, 3.3। ठीक, जिसको मैं फिगर 2 में दिखाया हूं। तो चलिए आपको ले चलता हूं फिगर 2 की ओर। तो ये रहा आपका फिगर 2। पहले मैं क्या किया, एक नंबर लाइन बना दिया, एक अच्छा सा प्यारा सा नंबर लाइन, आपको ही बना लेना। आप -5 से चालू करो या -4 से चालू करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको 3 और 4 के बीच का काम है। तो पीछे आगे कुछ भी नहीं चलेगा। क्या करने का, एक यहाँ पे एक सर्कल बना देना जो कि लोग को लगे कि लेंस है आपका, है ना। यहाँ पे लगा देने का 3 और 4 के बीच में, क्योंकि जिसको जूम करना रहता है, जिसको बड़ा करना रहता है वहीं पे लगाने का। और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक, और यहाँ पे लिख लोगे 3। उसी तरह 4 से एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, यहाँ पे लिख लोगे 4, ठीक। और दोनों के बीच को क्या करना है, 10 भाग बांटना। अभी तो मैं पढ़ा के लाया हूँ स्टेप 1 में, कैसे 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करके बांट लोगे, 3.9 और अंतिम में 4। जो ऊपर लिखा हुआ है अंतिम में वही, और जो शुरू में लिखा हुआ है 3 तो वही, ठीक ना। अब ध्यान दो, अब आगे मैं लेंस क्यों लगाया हूँ यहाँ पे 3.7 3.8 के बीच में, वो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप 2 में। तो चलिए स्टेप 2 की ओर चलते। तो ये रहा आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, क्लियर दी। अब समझो 3.765 लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता लग जाता है कि इसके इसके बीच में लाइक करेगा। अरे सिंपल बात है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, खुद समझ आ जाएगा। ध्यान दो, 3.7 है, उसके बाद कुछ है, तो क्या है, 3.7 से बड़ा होगा और 3.8 से छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पे 3.7 है तो समझ जाना कि 3.7 से बड़ा होगा, 3.8 से छोटा होगा। तो मैं समझ गया कि ये 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। ठीक, समझ आ रहा है बात, कहाँ से आ रहा है। लिखेंगे फिर, सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट जूम 3.7 3.8 ऑफ ए नंबर लाइन बाई लेंस। फिर वही चीज ऊपर जो था वही लिखे, लेंस लगाओ और उस एरिया को जूम कर डालो। जूम करने के बाद क्या करो, डिवाइड कर दो उस एरिया को डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू 10 इक्वल डिवीजन में। लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस बार मेरा यहाँ 3.7 था तो हम उसके बाद 1 2 3 4 लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 3.71 3.72 3.73 डॉट 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 डॉट, मतलब और भी आगे होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो इतना ज़्यादा नहीं लिखने का, बस डॉट 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 लगा देना, मतलब कि और भी होगा। इसको मैं फिगर 3 में दिखाया हूँ। तो चलिए आपको लिख चलता हूँ फिगर 3 की ओर। ये रहा आपका फिगर 3। ध्यान दो, 3.7 3.8 को जूम किया, यहाँ पे लिख देने का 3.7 और यहाँ पे लिख देने का 3.8। ठीक, और जो डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में उसको 10 भाग में बांटने का। कैसे पता है ना, 10 भाग बांटना है तो 9 लाइन ड्रॉ करना है।
तो 3.71, 3.72, 3.73 ऐसे करके करते 3.79 और 3.8 आ जाएगा। साइड में लिख देने का फिगर 3, और जैसे मैं बनाया वैसे ही बिल्कुल बनाना। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे क्या कि सर यहाँ 1 लिखे हो, अरे यार छोटा मोटा प्रिंट मिस्टेक है, डोंट वरी, आप यहाँ पे 9 कर डालो। 9 नंबर क्वेश्चन आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल, ध्यान दो। अब देखो मेरा क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट करना था, 3.765। ध्यान से समझना, जाहिर सी बात है 3.76 का बात करें तो 3.76 से ये बड़ा है, मतलब कि 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लेंस लगाया हूँ, देख रहे हो ना, लेंस लगाया हूँ 3.76 3.77 के बीच में, मतलब कि ये नंबर मेरा इसके बीच में आएगा। तो चलिए पहले स्टेप दिखाऊंगा तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि स्टेप आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, भले ही आपको हार्ड लगे। तो ये रहा आपका स्टेप 3, जिसमें लिखना है क्लियरली, वही चीज देखना, क्लियरली, अरे वही स्टेप है, बस रट लेना, रटना क्या, समझ जाओगे, लिखते लिखते याद हो जाएगा। क्लियरली 3.765 जो क्वेश्चन है, अब कहाँ लाई करेगा, 3.76 और 3.77 के बीच में। अब फिर बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, अरे सिंपल है, देखो 3.76 है क्वेश्चन में और 5 है, मतलब 3.76 से ज़्यादा, और पता है 3.76 ज़्यादा और 3.77 से कम। फिर क्या लिखने का, वही इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, जूम कर डालो उस एरिया को और 10 भाग में बांट डालो, जो शुरू से करते आ रहे हो। बांटोगे क्या होगा, 3.761, 3.762, 3.763, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, पूरा नहीं लिखने का, टाइम पास करना है पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना भी नहीं भी लिखोगे नंबर मिलेगा। सो इन फिगर, मैं फिगर 4 में दिखाया हूँ, आपको लिखना होगा कौन सा फिगर में दिखा रहे हो। आगे लास्ट स्टेप देख लेते हैं, जो ये लास्ट फिगर है इसी में आपको दिख जाएगा, क्या दिख रहा है, 3.765। देखो ऑलरेडी मुझे मिल भी गया है, कहीं ना कहीं देखना लाइन में मिलेगा 3.765 ये वाला। तो लिख देने का, हेंस द पॉइंट P ऑफ फिगर 4 रिप्रेजेंट 3.765। तो चलिए फिगर 4 पे जाना जरूरी है, क्योंकि मेरा आंसर वहाँ छुपा है। ये रहा आपका फिगर 4, जहाँ आपको आंसर मिलने वाला है 3.76। 3.77 को मैं डिवाइड किया 10 भाग में, यहाँ देख सकते हो, मैं जूम कर रहा हूँ, आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको बड़ा बड़ा दिखाना है, क्योंकि मेरा आंसर तो यहीं छुपा है। देखो यहाँ पे जो 3.76 था, यहाँ पे उसको मैं यहीं पे लिख दिया 3.76। ओके, फिर जो है उसको 10 भाग में कैसे बांटा, 3.76 है तो 1 लगाने का, फिर 2 लगाने का, 3.763 से 3.764, और यहाँ पे 3.765, और यही आपका आंसर है P, क्योंकि आपको 3.765 दिखाना है। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया, और ये फिगर 4 हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो, और समझ आया हो तो लाइक कर दो, अगर दिक्कत है तो कमेंट कर दो, बता दो कहाँ पे आपको दिक्कत है, मैं आपको प्राइवेटली रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, इसे बनाने के बाद आप रिलैक्स रहोगे, अरे पूरा एक्सरसाइज कर डाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब वही सेम टू सेम है। देखो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैं 9 इतना अच्छे से बताया, फिर भी 10 किसी बच्चे से नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर बार लगा दिया, मतलब रिपीट कर रहा है ना, रैकडिंग है, तो रैकडिंग है तो उससे क्या लेना देना है। अरे बात वही है, देखो यहाँ पे लिख दिया 4 डेसिमल प्लेस तक ही जाना है। बच्चे सोच रहे हैं ये तो इंड ही नहीं कर रहा, तो कैसे मैं जिसको नंबर 9 पे दिखा दूंगा। तो यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ भी लिखा है कि 4 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर लेके चलो। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, स्टेप लिखते हैं, स्टेप वही है सेम टू सेम, अभी मजा आएगा, देखो ध्यान दो। पहले हम एक चीज थोड़ा लिखना होगा, सिर्फ एक चीज देखो, लेट P इक्वल टू 4.67 के ऊपर बार रैकरिंग है। ओके, ध्यान दो, 4 डेसिमल प्लेस तक कहा है, तो क्या करेंगे 4.6767 गिन लो, 4 डेसिमल प्लेस हो गया ना, यहाँ पे 6767। क्वेश्चन क्या समझना है, अब आपको ये सोचना है कि मेरा क्वेश्चन 4.67 नहीं है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है 4.6767, यही क्वेश्चन। क्या इसे आप नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। तो बोलोगे सर बार बार आप 4.67 के ऊपर रेकरिंग क्यों लिख रहे हो क्वेश्चन में। तो देखो जो क्वेश्चन दिया उसी को वही लिखना है, लेकिन क्वेश्चन को समझना क्या है, ये समझना कुछ और है, करना कुछ और है, लिखना ध्यान दो 4.67 ही लिखेगा बार बार, आप लिखिएगा बार बार, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी को यूज करना है, लेकिन एक्चुअली में आपको रिप्रेजेंट क्या करना कि 4.6767। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ है सेम टू सेम, फटाफट देखो लिखेंगे 4.67 के ऊपर बार लाइज बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में आएगा, इसलिए आपको क्या करना होगा 4 5 को जूम करना होगा नंबर लाइन को लेंस लगा के। ओके, वही सेम टू सेम जो पीछे पढ़े थे। अब क्या करना है, डिवाइड करना है डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू 10 इक्वल डिवीजन, 10 भाग में बांटना है। तो इसको 10 इक्वल डिवीजन बांटना है, तो यहाँ मैं लिखा हूँ 4.1, 4.2, 4.3, अरे वही चीज है, वही कहानी, राम कहानी।
फिर से मैं फिगर 2 में ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं क्योंकि सेम चीज़ करना है। तो ध्यान दो, स्टेप 2 क्या लिखेंगे, क्लियरली 4.67 लाइज बिटवीन 4.6 एंड 4.7। देखो 4.6767 है ना, 4.6 दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। 1 बाय 1 आगे चलेंगे, इन्हें क्या आप बोलेंगे सर हमको 4.6767 दिख रहा है और आपको सिर्फ 4.6 दिख रहा है। नहीं, हमको देखो, हमको काम से मतलब रखना है। 4.6 से आगे नहीं देखना, अगले स्टेप में दिखाऊंगा। तो 4.6 के बाद आएगा 4.7, तो इसी दोनों के बीच में आएगा क्योंकि यहाँ 4.6 है, समझ जाना 4.6 4.7 के बीच में आएगा। लिखेंगे सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, जूम करना है इसको लेंस लगा के, और फिर क्या करना है, जूम करने के बाद 10 भाग में बांट देना है। कैसे बांटेंगे, तो 4.6 है, ये है तो 4.61 4.62 4.63 4.64, इसको मैं फिगर 3 में दिखाया हूँ। अब कंफ्यूज नहीं हो, फिगर 2 फिगर 3 दोनों दिखाने वाला हूँ। चलिए फिगर दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका फिगर 1 है जिसमें मैं एक लाइन बनाया सीधा सा, 4 5 को जूम करना है क्योंकि ये जो वैल्यू है 4 और 5 के बीच में आएगा, तो जूम कर लेने का कर लिया। देखो ये यहाँ पे 4 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लाइन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, ओके डोंट माइंड, बस समझो। तो यहाँ पे 4 से आप बनाइएगा, 4 से यहाँ पे 4 दिखेगा और ये पे 5 दिखेगा। अब क्या करना है, 10 भाग बांटना है। कैसे बांटेंगे, 4.1 4.2 ऐसे करके बांट लेने का, 4.9 और अंतिम में जो है ऊपर 5 का 5, ठीक है ना। अब ध्यान दो, आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4.6 लिखा है, मतलब कि 4.6 से बड़ा 4.7 से छोटा। तो 4.6 4.7 को जूम करने का मैं ऑलरेडी स्टेप 2 में भी बता दिया। ध्यान दो, अब क्या करने का, जूम करोगे क्या होगा आपको पता है ना, फिर जो लाइन आएगा उसको 10 भाग बांटेंगे। ध्यान दो, लाइन आया, ये लाइन आया, 4.6 और 7 को जूम किए, 10 भाग में कैसे बांटेंगे, पहले यहाँ लिख देंगे 4.6 और यहाँ पे लिख देंगे 4.7। अब 10 भाग में कैसे बांटेंगे, ध्यान दो कैसे, 4.61 4.62 4.63 4 5 6 7 ऐसे करके 8 9 और अंतिम में जो था 4.7, तो वही 4.7। ध्यान दो समझ आएगा। अब क्या है 4.67 है ना। तो देखो पहले मैं स्टेप की ओर ले जाता हूँ और फिर मैं इसको अच्छे से बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए ध्यान दो, यहाँ साफ लिखा है कि 4.67 जो है लाइज बिटवीन किसके बीच में आएगा, 4.67 एंड 4.68। कैसे, देखो ऊपर देखो, मुझे क्या दिखाना है 4.67 को, तो 4.67 है। देखो अभी तक 4.6 तक हम पहुंचे थे, अब एक एक हमेशा ज़्यादा करेंगे, तो 4.67 लिए, तो जाहिर सी बात इधर और कुछ है ना, कुछ है ना। अब क्या है उसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कुछ है तो मतलब 4.67 से बड़ा और 4.67 ये दोनों के बीच में आएगा, मतलब 4.67 और 4.67 से बड़ा 4.68 ये दोनों के बीच में आएगा। तो आपको जूम करने का 4.67 4.68 को, ठीक, नंबर लाइन को लेंस लगा के जूम करने के बाद क्या करना है, 10 भाग में बांट देना है। क्या हो जाएगा 4.67 1 लगाना, फिर 2 लगाना, 10 भाग मतलब क्या, आगे 1 2 3 4 लगाओ, वही 10 भाग हो गया। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कर लोगे, वेरी नाइस। मैं ऑलरेडी कर लिया हूँ आपके लिए नंबर लाइन पे, तो चलिए ले चलता हूँ। ध्यान दो, तो यहाँ पे मैं क्या किया, 4.67 यहाँ पे लिखा और 4.68 ये दोनों था, उसको जूम किया ना, तो एक को यहाँ देखो, यहाँ लिख देने 4.67 और यहाँ पे आप जहाँ से शुरू करो जहाँ से अंत करो वो तो लिखेंगे 4.68 यहाँ पे। अब इसको 10 भाग बांटेंगे, कैसे, 9 लाइन ड्रॉ करना है 10 भाग बांटने के लिए। ध्यान दो, लिखेंगे 4.671 672 673 674 675 ऐसे करके 679 तक लिख लेंगे और अंतिम वाला जो था वही हो जाएगा। कर लिया, वेरी नाइस। क्या क्या आ गया, अब देखो यहाँ पे मैं क्यों जूम किया हूँ, मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। देखो मुझे क्या दिखाना है, 4.67 को ऊपर बार लगा हुआ है ना, मतलब कि 4.6767 4.67 हो गया और एक और 6 आ रहा है, ठीक, तो 4.67 और एक और 6 आ रहा है, समझ रहे बात को, एक और 6 आएगा वहाँ पे, तो आया, मतलब कि इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। मैं स्टेप में दिखाया, डोंट वरी, पहले समझो, समझ आएगा। मतलब 4.676 से बड़ा होगा और 4.677 से छोटा होगा, ठीक। तो हम लोग इसको जूम कर देंगे और जूम करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। तो क्या करना, जो 4.676 है उसको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे जो 4.677 है उसको यहाँ लिख देना है और इन सभी को 10 भाग में बांट देना है। तो मैंने बांटा, 10 भाग बांटने के लिए 9 लाइन ड्रॉ कर लेना। और कैसे बांटेंगे, 4.676 था तो 671 कर देंगे। आपके लिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ रहा होगा मुझे पता है, तो चलिए जूम कर दे रहा हूँ, ध्यान दो, हाँ दिख रहा है
4.676, 4.676 के बाद 1 लगा दिया, फिर 4.676 के बाद 2 लगा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं 10 भाग बांट रहा हूँ और आपको भी बांटना है, सेम टू सेम करना है। फिर 4.676 के बाद 5, 4.676 के बाद 66, 4.6767 और यही आपका एक्चुअली में यही आपका आंसर है और यही आपको दिखाना था। तो चलिए दिखा दिया, वेरी नाइस। तो ये 4.6767 को पी मान लेना है। चलिए मान लेते हैं, मान लिया यहाँ पे पी और यही आपका 4 डेसिमल तक हो गया। अब मैं आपको अच्छे से स्टेप दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप स्टेप की ओर देख लें। ये रहा आपका कंप्लीट स्टेप। देखो वही चीज़ है, 4.67 बार है, 4.676 और 4.677 के बीच में लाइक करेगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हो 4.676 मतलब कि इससे बड़ा और 4.677 से छोटा। एक बार पढ़ लो, समझ आ जाएगा। अंत में लिख देने का, हिंस द पॉइंट पी ऑफ फिगर 4 रिप्रेजेंट 4.6767। ओके, एक बार फिर से मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका फिगर। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, मैं सभी कंटेंट आपके लिए बनाया हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ, तो अच्छा लगा हो, मैं आपके लिए 8 सवाल लाया सॉल्यूशन की। अगर आपको टीचर साथ नहीं दे रहा तो मेरा चैनल साथ देगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, हैव अ ग्रेट डे। तो बाद में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपका।